तो आज हम शुरू करने वाले हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है लेट एफ एक्स बिलोंग्स इन एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल रिंग एंड एफ बी ए फील्ड एंड ए बिलोंग्स इन एफ। तो सबसे पहले हमने मान लिया है कि एफ एक्स एक एलिमेंट है एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल रिंग का, जहाँ पर एफ एक फील्ड है एंड ए जो है वो उस फील्ड का एक एलिमेंट है। देन ए बिलोंग्स इन एफ इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। तो हम उस ए एलिमेंट को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स बोलेंगे अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो होता है। अभी डेफिनेशन के बाद हम रिलेटेड प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी में हमने मान लिया है कि एफ एक फील्ड है एंड एफ एक्स एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल रिंग का एक एलिमेंट है। देन वी हैव टू शो दैट ए बिलोंग्स इन एफ इज जीरो ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बिलोंग्स इन एफ बी ए जीरो ऑफ एफ एक्स पॉलिनोमियल। तो हमने ए को एफ एक्स पॉलिनोमियल में एक जीरो मान लिया है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम डिवीजन एल्गोरिदम से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पर आर एक्स एंड क्यू एक्स ये दोनों एलिमेंट्स एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल रिंग से आते हैं। ओके, एंड आइदर आर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होता है या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन होता है डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए से। अभी इन दोनों में से अगर हम दूसरे केस को कंसीडर करें, मतलब कि लेट डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन वन, क्योंकि हमें पता है कि एक्स माइनस ए का जो डिग्री है दैट इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि एक्स माइनस ए एक वन डिग्री पॉलिनोमियल है, यहाँ पर एक्स का पावर वन है, सो डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए विल बी वन। सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डिग्री का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर आर एक्स का डिग्री जीरो के साथ इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि आर एक्स इक्वल्स टू सी फॉर सी बिलोंग्स इन फील्ड। देयरफॉर हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस सी, ए वाला इक्वेशन आ जाएगा क्योंकि हमें आर एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू सी मिल गया है। सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो प्लस सी। यहाँ पर हमने एक्स को ए से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर ए माइनस ए आ जाएगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा प्लस सी। सो दिस इम्प्लाई हमें सी इक्वल्स टू जीरो मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ ए का वैल्यू भी जीरो के साथ इक्वल होगा। दस हम बोल सकते हैं कि आर एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमारे पास आर एक्स का वैल्यू सी के साथ इक्वल है एंड सी का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पर आर एक्स का वैल्यू जीरो के साथ इक्वल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, क्योंकि आर एक्स का वैल्यू जीरो है तो प्लस जीरो हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अभी कॉन्वर्स पार्ट में हम मान लेते हैं कि एक्स माइनस से एफ एक्स का एक फैक्टर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, जहाँ पर जी एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का एक एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा। अगर हम एक्स को ए से रिप्लेस करेंगे तो हमें ए माइनस ए मतलब कि जीरो मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाई ए इम्प्लाई करता है कि ए बिलोंग्स इन एफ इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारे पास एफ एक फील्ड है और हमें एफ ऑफ एक्स को एक यूक्लिडियन डोमेन शो करना है। तो हमने यूक्लिडियन डोमेन और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पहले ही कर लिया है और उन्हें हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमारे पास गिवन है कि एफ इज ए फील्ड, एफ एक फील्ड गिवन है। ओके, सो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल रिंग है इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये एक इंटीग्रल डोमेन है और हमें इस इंटीग्रल डोमेन को ही एक यूक्लिडियन डोमेन शो करना है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर, अभी यहाँ से हम कंसीडर करेंगे कि एक फंक्शन है v सच दैट एफ ऑफ एक्स
विदाउट जीरो टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। ओके, एक फंक्शन है v जो कि मैप है एफ ऑफ एक्स विदाउट जीरो से नेचुरल नंबर यूनियन जीरो पर, डिफाइंड बाय, ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय v ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स, जहां पर एफ एक्स डोमेन सेट एफ ऑफ एक्स विदाउट जीरो से आता है। ओके, नाउ लेट एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स इन एफ ऑफ एक्स विदाउट जीरो। तो हमने यहाँ पर डोमेन सेट से दो एलिमेंट्स ले लिया है, एफ एक्स एंड जी एक्स, और यहाँ से हमें पहले शो करना है कि v ऑफ एफ एक्स जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू v ऑफ एफ एक्स। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, ये इक्वल होता है। सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स, क्योंकि जो एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, वो एक इंटीग्रल डोमेन है। सो दिस सिंपली हम लिख सकते हैं v ऑफ एफ एक्स जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू v ऑफ एफ एक्स, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ एफ एक्स का वैल्यू v ऑफ एफ एक्स के साथ इक्वल है, तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। अभी सेकेंड कंडीशन के लिए हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स इन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल डोमेन विथ जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर बाय डिविजन एल्गोरिदम हम लिख सकेंगे, बाय डिविजन एल्गोरिदम एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पर क्यू एक्स एंड आर एक्स एफ ऑफ एक्स पॉलीमर रिंग से आता है, होयर यहाँ पर आर एक्स का वैल्यू या तो जीरो के साथ इक्वल होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से। दैट इज हम बोल सकते हैं कि आर एक्स इक्वल्स टू जीरो और v ऑफ आर एक्स इज लेस देन v ऑफ जी एक्स, और हमें यही शो करना था। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि v इज एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन, v इज एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन एफ एक्स। हेंस एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल डोमेन जो है उसे हमने एक यूक्लिडियन डोमेन प्रूव कर दिया है, यूक्लिडियन डोमेन।